बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बिलाखिर ये रिमार्क्स आ चुके हैं कि कुछ भी हो जाए इलेक्शन 90 दिन के अंदर अंदर होंगे। उनका ये कहना था कि कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आप असम्बलियाँ टूटने के बाद 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन ना करवाएं। कुछ भी नामुमकिन नहीं है, आप तैयारी करें और कुछ भी हो जाए इलेक्शन किसी भी सूरत में 90 रोज़ के अंदर लाजमी करवाए जाएंगे। पीडीएम इलेक्शन से भाग रही है और पीटीआई जो है इलेक्शन की तरफ जोर दे रही है, क्योंकि पीडीएम को पता है कि हमारा वोट बैंक नहीं है इस वक्त पंजाब में या केपीके में, मुल्क के किसी भी हिस्से में शायद उस तरह का वोट बैंक पीडीएम का नहीं है जिस तरह की पीटीआई की इस वक्त सूरत हाल बन चुकी है। पीटीआई जितना भी जोर डाल रही है, उनको ये पता है कि अवाम हमारे फिलहाल साथ है और माहौल भी हमारे लिए बना हुआ है, और यही बात पीडीएम के लिए फिलहाल नुकसानदेह दिखाई दे रही है। लेकिन अगली सूरत हाल ये भी है कि हो सकता है कि पीडीएम के जो जितने भी उम्मीदवार हैं वो इलेक्शन में हिस्सा ना लें, और खबरें ऐसी निकल भी रही हैं कि उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा ना लेने का ऐलान कर दिया है। अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दबाव आता है और वाकई इलेक्शन अपने मुकर्ररा वक्त पर हो जाते हैं तो पीटीआई के लिए ये अच्छी खबर होगी, लेकिन उसके साथ साथ पीडीएम के लिए लम्हा फिक्रिया भी लाजमी होगा, क्योंकि उनका वोट बैंक पंजाब में तो बिल्कुल ही नहीं है, और इसी तरह बाकी जो सूबे हैं खासकर केपीके में, उसमें भी उनकी सूरत हाल इतनी अच्छी दिखाई नहीं दे रही। यही वजह है कि शायद पीडीएम इलेक्शन फिलहाल नहीं करवाना चाह रही और हीले बहाने करके इलेक्शन को टाल रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बड़ा बयान सामने आ गया है कि इलेक्शन 90 रोज के अंदर होंगे, और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को टालना फिलहाल पीडीएम के लिए नामुमकिन होगा। अगर वो इलेक्शन करवाती है तो फिर देखना यह है, दिलचस्प सूरत हाल ये होगी कि इलेक्शन में क्या होता है। क्या पीटीआई अपने पूरे जोर शोर के साथ वापस आती है, या पीडीएम भी कुछ सीटें ले पाती है और हुकूमत में अपनी जो इज्जत है वो बरकरार रख पाती है।